Assalamualaikum students of class 4. Today we are going to start our third chapter in science which is nutrition. हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में जो कि न्यूट्रिशन है और इस न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 17. Today we are going to read page number 17 and 18. ओके जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, फूड के बगैर कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकते. उन्हें अपनी एक्टिविटीज़, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत है. अगर फूड नहीं होगा तो उन्हें एनर्जी में नहीं मिलेगी और जब एनर्जी नहीं होगी बॉडी में तो कोई टास्क अटैम्प्ट नहीं कर सकेगा, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती कोई भी लिविंग थिंग. चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हों. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर अ लिविंग बॉडी. फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. इट इज़ यूज टू रिपेयर डिफेक्टेड बॉडी पार्ट्स. इससे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स डिफेक्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उससे रिपेयर करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी, एक्टिव एंड फिजिकली फिट. फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए और फिट रहने के लिए. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की भरपूर नशोनुमा के लिए फ़ूड बहुत ज़रूरी है. सोर्सेज ऑफ फूड ग्रुप्स. अब हम पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स. डेफिनेशन. देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट अमाउंट्स बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फूड ग्रुप्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं सर्वाइव करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है फूड ग्रुप्स. सोर्सेज ऑफ फूड ग्रुप्स. नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals and water. कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज़ फैट्स, नंबर 3 इज़ प्रोटीन्स, नंबर 4 इज़ vitamins, नंबर 5 इज़ मिनरल्स, नंबर 6 इज़ वाटर. ये आपने लर्न करने हैं. आज हम सिर्फ 2 सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ेंगे. सोर्सेज ऑफ फूड ग्रुप्स आज हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे. नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. इट इज़ अ मेजर फूड ग्रुप विच कम्स इन डिफरेंट वराइटीज़. ये डिफरेंट वराइटीज़ में आता है. ये किन किन चीज़ों में होता है? ये शुगर में होता है, फ्रूट्स में होता है, डेयरी आइटम्स में होता है लाइक मिल्क, योगर्ट एंड बटर वी ईट. इस तरह की चीज़ों में होता है. ग्राम्स में होता है यानी कि दालों वगैरह में, दाल में, चनों में, ब्रेड में होता है, राइस में, चावलों में, पोटैटोज़ में, सीरियल्स में होता है. ऑल आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दे आर अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सप्लाई मोस्ट ऑफ आवर बॉडी. ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं. ये क्या चीज़ें हैं? मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स. जो भी चीज़ें मिल्क से बनी होती हैं वो तमाम चीज़ें, यानी कि उसमें योगर्ट भी होता है, चीज़ भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो तमाम चीज़ें जो डेयरी फार्मिंग की चीज़ होती हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होता है. राइस में होता है एज़ यू कैन सी हियर. सीरियल्स में होता है, ब्रेड में होता है कार्बोहाइड्रेट. आलू में होता है, पोटैटोज़ में होता है. फैट्स. नंबर 2 इज़ फैट. फ़ैट क्या होता है? फ़ैट हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ एनर्जी को सप्लाई करता है. नेचुरली ऑयल सब्सटेंस अकरिंग इन एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी इज़ कॉल्ड फैट्स. फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. दे प्रोड्यूस मोर देन ट्वाइस एज मच एज एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यानी कि 2 गुना ज़्यादा ये शिफ्ट करता है. और ये कहाँ से पाया जाता है? ये नेचुरल ऑयल होता है जो कि प्लांट्स की बॉडी से पाया जाता है या फिर एनिमल से पाया जाता है. एनिमल से हमें मिलता है ये. सोर्सेज ऑफ फैट्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स. इसका फैट्स के सोर्सेज होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स. इन दोनों में से किसी भी इन दोनों में से निकलता है. द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फैट्स आर मीट, मिल्क, बटर, चीज़, आइस cream, whereas the example of vegetable fats are canola oil, olive oil, peanut and other nuts. किन किन चीज़ों में हमें फ़ैट मिलता है? मीट में. वो वाइट मीट भी हो सकती है और वो रेड मीट भी हो सकती है. रेड मीट में भी होता है, वाइट मीट में भी होता है फ़ैट. और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है यानी कि योगर्ट में, बटर में, चीज़, आइसक्रीम, मिल्क, इन तमाम चीज़ों में होता है फैट्स. ऑलिव ऑयल,
अच्छा, ये ऑलिव ऑयल है, ये प्लांट्स से हमें फ़ैट मिलता है। ये जो फ़ैट होता है ऑलिव ऑयल्स, ये प्लांट्स से फ़ैट हमें मिलता है। और कनोला ऑयल्स जो हैं वो भी हमें प्लांट से अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये वो ऑयल्स होते हैं जो हम डेली अपने घर में यूज़ करते हैं। इनसे हमारे घर में खाना बनता है। जैसे कि आपने डिफरेंट एड्स देखी होंगी कनोला ऑयल्स की आती हैं। जिस भी एड इन तमाम चीज़ों की जो ऐड आती हैं कनोला ऑयल्स की, वो हमें फ्लावर्स और प्लांट्स से मिलते हैं। ये आप देखते हैं और हम डेली यूज़ इन्हें करते हैं अपनी कुकिंग्स में। जैसे कि आपने देखा होगा ईवा, सूफ़ी, सोया सुप्रीम, ये तमाम ऑयल्स क्या हैं, ये कनोला ऑयल है। ओके, और कनोलिव, इसमें कनोला भी है और ऑलिव्स भी हैं। ओके, इसी तरह डालडा, गोल्डन सन, सीजन्स, ये तमाम चीज़ें कनोला ऑयल हैं। कनोला ऑयल कौन से ऑयल्स होते हैं? जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, जो प्लांट से निकाले जाते हैं वो ऑयल्स कनोला ऑयल्स होते हैं। और इसी तरह जैसे कि मीट है, वाइट मीट और रेड मीट, ये हमें किससे हासिल होती है? इसका फ़ैट हमें एनिमल से हासिल होता है। ओके, और ये डेयरी फार्मिंग से हासिल होती है हमें चीज़ें, और ये हमें प्लांट से, ये वाले ऑयल्स, ये वाला फ़ैट हमें प्लांट से मिलता है। ओके, और नट्स में भी फ़ैट बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इन तमाम नट्स में बहुत ज़्यादा फ़ैट पाया जाता है, जिसमें ओके डिफरेंट किस्म के नट्स हैं। यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने फूड के बारे में डिस्कस किया, और हमने ये डिस्कस किया कितने टाइप्स ऑफ फ्रूट ग्रुप्स होते हैं। 6 टाइप्स होते हैं, और उसमें से हमने 2 टाइप्स डिस्कस की हैं, कौन सी? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे फ्रूट ग्रुप्स। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।